हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे एक ऐसे अहम मुद्दे पर जिसे हमारे देश की जनता और हमारी युवा पीढ़ी को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे आज पॉलिटिकल अलायंसेस पे, जिसे हम राजनीतिक गठबंधनों के नाम से जानते हैं। किस तरह इन गठबंधनों और अलायंसेस के बीच एक वोटर कई बार धोखा खा जाता है या उनका वोट डिसीविंग से लिया जाता है, उस पर बात करेंगे आज। मान लीजिए किसी दौरान स्टेट या नेशनल इलेक्शंस में कुल 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए उतर रही हैं, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। और प्री इलेक्शन होने वाले कैंपेनिंग में पार्टी ए एंड पार्टी बी ने अपना अलायंस डिक्लेयर कर रखा है। लोगों को कहा गया है कि अगर उन्हें भारी मतों के साथ जिताया गया तो पार्टी ए और बी अलायंस फॉर्म करके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और देश के लोगों का भला करेंगे। इलेक्शंस हो जाते हैं और पार्टी ए सिक्योर करती है 40% वोट्स, पार्टी बी सिक्योर करती है 35% वोट्स, पार्टी सी सिक्योर करती है 25% वोट्स। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि इन अलायंसेस के टर्म्स एंड कंडीशंस के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि इनके म्यूचुअल कंसेंट के साथ कुछ जोन्स में, मान लीजिए पार्टी बी ने अपना कैंडिडेट उतारा अगेंस्ट पार्टी सी और कुछ जोन में पार्टी ए ने अपना कैंडिडेट उतारा अगेंस्ट पार्टी सी। अब मान लीजिए जिस जोन में पार्टी बी ने अपना कैंडिडेट उतारा है वहाँ के लोगों को वोट देना था पार्टी ए को, बट मजबूरन अब वो वोट देंगे पार्टी बी को, अपने माइंड में ये रख के कि इवेंचुअली ये वोट जाके जमा होगा अलायंस में और एक होने वाला है, हमारा पार्टी ए को ही वोट जा रहा है। और उसी तरह से कुछ जोन में मान लीजिए पार्टी ए ने अपना कैंडिडेट उतारा है पार्टी सी के अगेंस्ट और वहाँ के लोगों को वोट देना था पार्टी बी को, और मजबूरन वो भी वहाँ पार्टी ए को वोट डालेंगे, अपने मन में ये रख के कि आखिरकार अलायंस फॉर्म है दोनों पार्टीज़ का और वोट वहीं जाना है। अब मान लीजिए पोस्ट इलेक्शंस पार्टी ए और बी के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो टर्म्स कंडीशंस हैं, पार्टी लीडर्स हैं, उनका किसी पॉइंट्स पे क्लैश हो गया, सीट शेयरिंग हुई या अदर सच कुछ इश्यूज़ हुए, उनका अलायंस ब्रेक हो जाता है। अब पार्टी बी पार्टी सी को अप्रोच करती है अलायंस के लिए कि हमारे 35% वोट्स हैं, आपके 25 हैं, मिल के अलायंस फॉर्म करते हैं 60% वोटेज के साथ और गवर्नमेंट चलाते हैं। यहाँ पे कई लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक सीधी सी वोटर्स के साथ धोखाधड़ी वाला काम हुआ, क्योंकि वोटर्स को दिखाया गया था अलायंस प्री इलेक्शन और बाद में वो पोस्ट इलेक्शंस वो अलायंस टूट जाता है ड्यू टू देयर पर्सनल इश्यूज़ और सीट शेयरिंग और एनी सच थिंग्स। वो अलायंस किसी और पार्टी के साथ फॉर्म होता है। अगर उन वोटर्स को मालूम होता कि पार्टी बी सी के साथ अलायंस करेगी तो शायद वो उन्हें वोट ना डालते, बट अब उनका वोट जा चुका है और वो रोल बैक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही एग्जिस्ट करता है। अलायंस फॉर्म करना एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्री इलेक्शंस अलायंसेस डिक्लेयर हैं उन्हें ही पोस्ट इलेक्शंस भी इंटैक्ट रखना, ये एक मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट है और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर सोचना चाहिए कि यहाँ पे कई बार कई इलेक्शंस में ऐसे वोटर्स के साथ डिसीविंग होती है और कई वोटर्स का ध्यान भी नहीं जाता इन बातों पे कि कैसे उनका वोट घूम के किसी एक अलायंस को जाना था, चला कहीं और गया। यहाँ पे हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे लॉ अथॉरिटी का मैं एक्सपेक्ट करूँगा कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस कुछ इंट्रोड्यूस किए जाएं कि जो प्री इलेक्शन अलायंसेस उन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं, पोस्ट इलेक्शंस भी उन पे वो खरे उतरें, भले ही उनकी सरकार ना बने बट उनका अलायंसेस वो इंटैक्ट रहें। अपना अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच को अगर वो देखेंगे कि हमारी तो सरकार बन जाए, भले इनसे ना बनी कि कहीं और बन गई, तो वहाँ पे वोटर्स को डिसीविंग हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। प्री इलेक्शन एक ट्रेलर दिखाया जाता है, पोस्ट इलेक्शन कुछ और फिल्म चलती है। तो ये वोटर्स के साथ सीधी सी धोखाधड़ी हुई इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस। एक हमारे संविधान का 10th शेड्यूल है जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाना काफ़ी अनिवार्य हो गए हैं और
जो मैंने बात अपना थॉट रखा, ये प्री इलेक्शन अलायंस और पोस्ट इलेक्शन अलायंस, ये दोनों इंटैक्ट रहने चाहिए। ये मेरी अपील होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इस पर एक थॉट दें और कुछ रूल्स रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए जाएँ। वोटर्स को डिसीव करके वोट ना लिया जाए, अपना सेल्फिश मोटिव या अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच को कंसीडर करके। मान लीजिए जिन वोटरों ने पार्टी ए को वोट दिए थे उन्हें 40% वोट्स मिले थे, देखा जाए तो उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन उनके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर विधानसभा में बैठेंगे, उन्हें ज़रूर सरकारी तनख्वाह और सरकारी जो भी सहूलतें और प्रिविलेजेस मिलते हैं उनके वो चलते रहेंगे। भले एज अ पार्टी वो जीत नहीं पाए, बट एज एन इंडिविजुअल उनकी विनिंग हुई है। लोगों के साथ डिसीविंग ना हो, एंटी डिफेक्शन लॉज में कुछ चेंजेस ज़रूर आनी चाहिए। यही मेरी अपील है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे थॉट पे? नीचे कमेंट डाउन करके बताइए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।